पटना में हुए महिला सिपाही की हत्या के आरोपी पति ने किया सरेंडर। कहा, हमने ही लिखी थी आप बीती। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित मीनाक्षी होटल के कमरा नंबर 303 में महिला सिपाही शोभा कुमारी की हत्या कर आरोपी पति गजेंद्र कुमार रविवार को जहानाबाद काको थाना में सरेंडर कर दिया। इधर कोतवाली और काको थाने की पुलिस छापेमारी कर रही थी। उधर दोपहर को काको थाने में गजेंद्र पहुंचा और पुलिस से कहा, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने ही अपनी पत्नी शोभा कुमारी की गोली मारकर हत्या की है। यह सुन सभी दंग रह गए। इस बात की जानकारी जैसे ही कोतवाली थाने को पुलिस को लगी, वह तुरंत काको थाने पहुंची। कागजी प्रक्रिया के बाद कोतवाली थाने की पुलिस गजेंद्र को लेकर पटना आ गई। गजेंद्र पर हत्या का केस है, उसके ससुर दीनानाथ के बयान पर हुआ है, जबकि कोतवाली थानेदार संजीत कुमार ने उस पर आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार गजेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया कि हत्या करने के बाद वह गया भाग गया था, जहां जाकर मंदिर में छिप गया था। कोतवाली थाने और काको थाने की पुलिस गजेंद्र के घर पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसकी सूचना उसे मिल रही थी। माता पिता एवं परिवार पर लगातार दबाव के बाद रविवार को गजेंद्र ने किसी नंबर से घर पर फोन किया, फिर खुद थाने में आकर हाजिर हो गया। गजेंद्र ने यह स्वीकार किया कि शोभा की मौत के करीब 14 दिन पहले मैं दोस्त हेमंत की दुकान में गया था। हेमंत को मैंने सारी बात बताई। उसी की डायरी से 3 पेज अपनी आप बीती लिखी थी। तीनों पेज का जिक्र हुआ है। उसमें जो लिखावट है वह मैंने खुद लिखी है। वही तो बोल रहे थे कि हम प्यार प्रसंग है, हम दोस्तों में रहना नहीं चाहते थे और हमका भी बार बार पुराना आदमी था, डर भय बनल था हमको। बल ना कि बोला के बार बार धमकी दी, मार देती। आखिर में ऐसा कार्य हमको के लोग क्यों बुलाना चाहते थे? हम तो भाई जहाँ आपकी पत्नी को किसी से अफेयर था? हाँ, धीरज कुमार। उसका धीरज कुमार नाम है सर। उसका मोबाइल नंबर कब से अफेयर चल रहा था उन लोग का? उसका अफेयर सर 2 साल से था। हमको पता चला जब घर आई, जब इंस्टाग्राम पर मैसेज गंदी गंदी देखे बातें, तो मेरा होश उड़ गया। कब आपको पता चला? कितने दिन पहले? हमको सर पता चला 4 महीना पहले। अच्छा, तो उस दिन से हम डिप्रेशन में आ गए। अच्छा, अब बार बार पकड़ाने लगे। बार बार उससे बात करने लगे। हमको दिखा कर बात करते थे, जिसका नंबर से लगे ना। अच्छा, तो फिर पटना का मुलाकात हुई आप लोग की? कैसे होटल कौन बुक किया था और कैसे पहुंचे? होटल तो सर 17 तारीख को वही बुक करवाई थी कि आप आइए। बार बार हम तो जाने ही रहते थे छुट्टी। फिर दूसरा दिन बुलाया, अपने बुलाई कि आप आइए। तो होटल गए तो फिर क्या हुआ? होटल गए थे सर, शाम में रहे, पीने आए हैं और होटल समय में सुविवादी कर लेती। अच्छा, सिम निकाल दी, ब्लैक में नंबर डाल दी। हम करके रात में परेशान रह गए। तो धीरज से उसका कॉलिंग की टाइमिंग है सर। एक धीरज 10 से 4 बात करता था, लाइन पर रह जाता था, हमारा फोन घर में नहीं करता था। तो सर सवेरे आना बोले कॉल नहीं धर रहा, तो बोले कि ठीक है सर, बोल रहे हैं कि धीरे से बात करते हैं, क्या करिए। होटल में हथियार लेकर वो आई कि आप? सर बैग उसके पास था, जिसमें हम सामान पूरा एक बेटी को लगाए थे, जो सिटी के भी कमी है सर। हम बेटी को कन्हा लेके थे, वो बड़ा बैग था, मतलब नीचे जो कमर वाली थी, वो बैग उसी के पास थी और बैग में कट्टा उसी लाई थी। अच्छा, तो होटल में क्या हुआ अंदर? अंदर सर हमने तो सर पत्नी से अच्छा से बात किया, अबीर भी लगाया, बढ़िया से अबीर भी लाई थी। तो बोला कि सिंदूर की बात सर कि जब शादी किए थे सर सिंदूर लगे नहीं करती थी 3 महीना से। हम बोले कि सिंदूर तुम क्यों नहीं लगा रही हो? तो मेरा मन, माँ बाप भी कहा कि सिंदूर क्यों नहीं लगाती? तो मेरा मन। तो हम अबीर लगाए सर। तो गुस्से में लाल हो गई कि माथा चौदह जाएंगे कैसे हो, अबीर बारी तो दी सर। तो गुस्से में लाल हो गई सर। गुस्से में लाल होने के बाद मेरा नेगेटिव धर ली सर। हम उससे कमजोर रियल में थे सर, पता दूंगा है। हम पैसे भी हो चुके हैं, बीमारी का भी शिकार हुए हैं। 2 हाथ मारे सर। हम गुस्से में लाल हो गए। गुस्से में हमें धारा पकड़ करने लगे, लेकिन हमसे वो बरियार है सर। सुबह लाल के नाम लेके हमको गुस्से में 2 तमाचा नेगेटिव भी बदल दी। उसके साथ में सर हम भी 1 तमाचा मारे, गुस्से में लाल हो गए हैं। उस बाद बोले कि सवाल को तुमको पता चला लेते हैं। दरवाजा बंद कर दी सर, हमको तो पटक दिया। उसके बाद में वो तो बैग से निकाली कट्टा और हम भिड़ा दी। हम उसको हाथ धर लिए। धरने का हम सर दिमागी काम नहीं किया, कैसे फायर हुआ, कैसे क्या करे, किसको गोली मारा। और सर हम बंदूक को देखा भी नहीं, पूरा टेंडर निकाल दी। और जो बंदूक था सर वो तो सब मेरे शर्ट में लपटाया हुआ। अब गोली के तो सर गोली के मेरा साथ भी नहीं है कि क्यों गोली है उसमें। अच्छा, तो हमने गोली नहीं मारा सर, सब करना है। अगर जिन लोगों को लगे मान लीजिए तो मर्डर कैसे हुआ, हत्या कैसे हुई? सर हमको वो तो निकाली सर, हाथापाई करने लगे, कैसे फायरिंग हुआ था हम दिमागी काम नहीं किया। उसको लग गया होगा। हम तो सर उसको चेहरा तक भी नहीं देखे। मान लीजिए कि आपसे नहीं लगा तो फिर आप भागे क्यों वहाँ से? भाग क्यों सर? हमको डर बन गया सर, हदस बन गया सर। मेरा कभी कैसा देखा नहीं। हम तो सर धराले हुए सर, हम वहाँ से निकले। ये बताइए कि आप लोग की शादी कब हुई थी?
शादी सर 7 साल 8 साल हो रहा हो। लव मैरिज हाँ सर, लव मैरिज। मेरी पत्नी बहुत उस समय बहुत अच्छी थी सर। हम सर उसको पटना भेजा इस तरह की लाइन थी सर। मैंने पढ़ाई लिखाई आपकी? जी सर, उस समय बहुत अच्छी थी सर। आई धीरज कुमार का देन है, श्रेय है। धीरज कुमार गोली खुद मार रहा था जिस समय शोभा बात करने के लिए बंद कर रही थी, तो धीरज अपने माँ बाप को कहा कि शोभा जब बात नहीं करेगी तो हम गोली मार देंगे। इसकी समझौता शोभा को फोन कर उसकी माँ भी बोली कि बेटी तुम मेरे बेटा से जान बचा दो, गोली मारने के लिए कहती है कि अगर शोभा बात नहीं करेगी तो हम खुद सुसाइड कर ली। और शोभा बोलती है कि बताइए ना हम उस लड़का को कैसे जान मार दें। वो कहता है कि शोभा अगर मेरे से अगर नहीं तो दुनिया में नहीं। तो अच्छा, हम शोभा बताइए। प्रेशर में भी बात करने लगी उसको लेकर सर। हमसे बोली कि अभी मना। आज थाना कैसे पहुंचे आप? खुद सरेंडर हो गए सर। हम गए थे पिताजी को दाना लेने, दिल्ली दौला में गए थे। उनका इलाज भी कैंसर वो चल रहा है, किडनी खराब हो गया है, बिग हॉस्पिटल से भी उनका इलाज चलत है। इस क्रम में सर दुनिया का कोई भी किसी का सलग नहीं है। मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा भी तो बीमार हैं। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। शोभा किसी को बात नहीं मानती थी, इसका बात सास ससुर को भी पता है। और शोभा के जितना भी परिवार है वो जानते हैं कि मास्टर साहब गलत कदम उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहीं से चोटी लगाते हैं उनके मौसा। उसके अफेयर के लोग क्या परेशान थे? हाँ, उसके फिर से उसका पटना में एक मुन्नी दीदी रहती है मेरा साहू, उनका भी रूम में भी बहस हुआ था। वहाँ भी रूम में बात कर रही थी धीरे से। मुन्नी दीदी नाम की लड़की थी, मुन्नी, उनकी बहन मुन्नी दीदी जो पटना में हनुमान मंदिर पास रहती है, उसके रूम में जाती थी तो उसके रूम में भी लाई झगड़ा नाम से होता था। लेकिन वो कहती थी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर दमुआ हुआ सर। अच्छा, और उसका शोभा का कहाँ हुआ? कुर्था सर, सूरा के कितनी सर। तारीख घटना है? ये तो सर 20 तारीख की घटना हुई है। हम तो सर 3 महीना